तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। तो इससे पहले हम 2 सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ चुके हैं। ये हमारी तीसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इससे पहले आपने ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है थर्ड, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट जब स्टार्ट करी थी तब भी इसके बारे में पढ़ा था, जो इसकी यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, इसमें यूनिट फर्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपने इससे पहले आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में। तो उसमें आपने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें पढ़ना है आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, मतलब जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। तो दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इसमें क्या हो, जैसे आप ये कंपाउंड समझो, जैसे CH3 ब्यूटेन है, N ब्यूटेन, CH3 2 CH2 CH3। अब ये क्या है, सीधी चैन में है, तो ये क्या है हमारा N ब्यूटेन। अब क्या हो, अगर ये इसी में हम क्या करें CH3 CH3 यहाँ पे एक H लगा दो। अब ये क्या है, ये भी हमारा ब्यूटेन है बट इसमें क्या है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी ब्यूटेन ही है हमारा, आइसो ब्यूटेन जिसे कहेंगे। तो इसमें क्या है, दोनों में C10H10 है, मतलब सेम फार्मूला है। ऐसे यहाँ पे इथाइल एल्कोहल है और डाई इथाइल ईथर है, दोनों में सेम फार्मूला है। तो ये क्या है हमारे आइसोमर्स, इन्हें कहते हैं हम आइसोमर्स, मतलब जिनका सेम केमिकल फार्मूला हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट हो। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा रखा है। इसमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टाटा आइसोमेरिज्म, ये आपने पढ़े थे सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें क्या होता था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते थे। ठीक है, अब आपको इस ऑर्गेनिक थर्ड में क्या पढ़ना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। इसमें क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट अरेंजमेंट होगा एटम का इन स्पेस में। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन एटम स्पेस ड्यू टू रोटेशन की वजह से। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, आप ये देखा। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस, अलग अलग अरेंजमेंट होता है। जैसे इसमें देखिए, ये C डबल बॉन्ड C के साथ यहाँ पे H नीचे Cl, तो ये हमारा क्या है, सिस आइसोमेरिज्म है, या 1-क्लोरो डाइइथाइल। और ये हमारा क्या है, ट्रांस। इसमें क्या है, जो Cl है ये हमारे क्या है, अलग अलग, लेकिन दोनों को आप देखोगे कि दोनों में कंपाउंड सेम है, दोनों का इस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बस अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये क्या है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसमें हमें जो फर्स्ट यूनिट पे पढ़ना है वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है एनी कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड ऑल्सो हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब क्या होती हैं, इनकी सेम होती हैं, मतलब इनके पास स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे हमारी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और
बट डिफरेंट इनका बिहेवियर होगा जब ये इन्हें हम प्लेन पोलराइज लाइट से पास करवाते हैं, PPL जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इनका अलग अलग मतलब कोई डेक्ट्रो होगा, कोई लिवो होगा। तो दे आर ऑल्सो हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लाइट बट विथ अपोजिट साइन। जैसे ये हमारा लैक्टिक एसिड का एग्जांपल है। ये पहले क्या था, इधर हमारा OH है तो ये हमारा क्या है, लिवो। अब इधर OH आ गया तो ये हमारा क्या है, डेक्स्ट्रो, मतलब राइट साइड में, ये राइट में ये लेफ्ट में। तो इसकी मिरर इमेज फॉर्म होती है कंपाउंड की। तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विच हैज पावर टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या कहलाती है, तो प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में ही पढ़ा होगा सेकंड में कि क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसमें भी आप पढ़ोगे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि इसमें कोई कंपाउंड है, हमें उसको क्या करते हैं हमें पता करना है कि वो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो उसको क्या करते हैं, हम इसमें भर देते हैं, पॉलरी ट्यूब होती है एक। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये क्या किसकी लाइट है, ऑर्डिनरी जो सूरज की लाइट होती है, ठीक है। तो सन की लाइट है, ये चारों तरफ फैली हुई रहती है। अब इसको क्या करते हैं, जब हम निकोल प्रिज्म के द्वारा निकालते हैं, इस लाइट को पास कराते हैं, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट में बदल जाती है, जिसे हम PPL कहते हैं, ठीक है। देन ये प्लेन पोलराइज लाइट इस सॉल्यूशन से पास होगी। अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये राइट साइड क्लॉकवाइज घूमेगी, अगर ये सॉल्यूशन लीवो रोटेटरी होगा तो लेफ्ट साइड होगी घूमेगी। तो मतलब ये लाइट हमें किस तरफ रोटेशन करेगी, हम उसी से पता लगा लेंगे कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, डेक्स्ट्रो है कि लीवो। अगर सीधी निकल जाती है लाइट तो वो हमारा मतलब इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। अगर रोटेट करती है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। तो यही ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो द पावर ऑफ एनी सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट फ्रॉम इट एक्सिस टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब लाइट का रोटेट करना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या कहलाती है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। एंड द सब्सटेंस नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, जो अगर रोटेट कर रहा है तो वो क्या है, हमारा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। अब इसमें पोलराइज निकोल प्रिज्म होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, विच इज गैदर ऑर्डिनरी लाइट को क्या करता है, वो गैदर करता है और वन प्लेन में उसे क्या कर देता है, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और पोलरीमीटर क्या होता है, इससे मेजर करते हैं या चेक करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को, ठीक है। और ये पोलरीट्रोब है, इसमें हम अपना सोल्यूशन भरते हैं जो चेक करना है। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू निकोल प्रिज्म मेक प्लेन पोलराइज लाइट, देन पास द लाइट फ्रॉम पोलरीमीटर ट्यूब एंड BH। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लेन पोलराइज पोलरीमीटर ट्यूब से पास की, तो ट्यूब में हमारा अगर सोल्यूशन डेक्ट्रो या लीव होगा तो D और L कॉन्फ़िगरेशन में हमारा क्या होगा, लेफ़्ट साइड या राइट साइड या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जब प्लेन पोलराइज देन पास द लाइट फ्रॉम पोलरी ट्यूब सो इन विच बी फिल्ड A1 solution which have the check optical activity in if the plane polarized goes unaffected या सीधी चली जाती है तो क्या कहते हैं, स्ट्रेंज सॉल्यूशन आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बट इट PPL इज रोटेट। तो सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसमें रोटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है डेक्ट्रो रोटेटरी, एक होता है लीवो रोटेटरी। मतलब इफ PPL लाइट रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो द सॉल्यूशन इज डेक्ट्रो रोटेटरी। अगर वो हमारा सॉल्यूशन उसे हम D से डिनोट करेंगे और अगर वो लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वो क्या होता है, हमारा लीवो रोटेटरी से माइनस साइन से हम डिनोट करते हैं, वो हमारा पॉजिटिव साइन। तो ये क्या थी, हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड थे। और ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।